अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका, ये वाला और ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ से दो हाइड्रोजन हट जाए तो ये आपस में इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। मतलब ये कुछ इस प्रकार से, ये आपको लाल बॉन्ड नजर आएगा और यहाँ पे एक हरा बॉन्ड, ये तो अपन ने समझने के लिए बनाया ना। और फिर उसके बाद ये जो पहले सिंगल बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। यानी दो हाइड्रोजन और कम हो गए तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आपस में शेयर कर लिए ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करेगा, एक बॉन्ड इधर, बाकी के 3 हाइड्रोजन से 1 2 3 4 तो इसके हो गए, इसका एक हाइड्रोजन C3H4, काम खत्म। ये बेसिकली क्या हो गया, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। मेरे साथ साथ आए हो, बना पा रहे हैं आप, मुझसे भी तेज बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं तो बोर्ड पे बना रहा हूं और आपके पास यानी अब कंसेप्ट का ग्रिप आ चुका है। ठीक है, कंसेप्ट फॉर्मूला आपके पास, कंसेप्ट का ग्रिप आ चुका है। ई आपके प्लूरल के लिए हो रहा है। ठीक, आ जाओ। अब देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और C3H कितना हो जाएगा, H4 हो जाएगा। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा कंडेंस्ड फॉर्मूला। कैसा, कंडेंस्ड फॉर्मूला। यानी इसको कंप्रेस करके अपन ने लिख दिया है। अरे समझ में आ रही है क्या बात, क्या मैं समझा पा रहा हूं भाई लोग? ये कंडेंस्ड फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? हाँ जी भैया। बॉन्ड लाइन नोटेशन पे नहीं जा रहा हूं अभी, बेसिक बातें खत्म करेंगे पहले। तीसरी चीज, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, आ जाओ फटाफट बनाते हैं, जल्दी बनाते हैं, जल्दी इसको खत्म करते हैं। आ जाओ, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। ठीक, बहुत बढ़िया सुनील भैया। अब देखो, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। खत्म काम, बढ़िया से बॉन्ड बनाओ इनके, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यहाँ पे 3 की शेयरिंग। ये आया हाइड्रोजन, ये आया हाइड्रोजन, ये आया हाइड्रोजन। ठीक, ये आया हाइड्रोजन। 1 मिनट, क्या कर रहा हूं मैं? ठीक, बहुत बढ़िया, ये आया आपका हाइड्रोजन, है ना। अब बढ़िया से आप इसको दिखा दीजिए, ये हाइड्रोजन स्टेबल, हाइड्रोजन स्टेबल, हाइड्रोजन स्टेबल और हाइड्रोजन स्टेबल। और उसके बाद कार्बन का दिखा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए। और यहां पे 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद इसका भी दिखा दीजिए। काम खत्म हो गया, बढ़िया से। समझ में आ गया, समझ में आ गई क्या बात? तो ये एल्केन्स और एल्काइंस के स्ट्रक्चर्स आपको इस प्रकार बनाने हैं मेरे प्यारे बच्चों। छोटी सी बात अगर आपने कंक्लूजन में ऑब्जर्व करी होगी, तो जैसे ही 2 हाइड्रोजन हटते हैं, एक बॉन्ड आता है, फिर 2 हाइड्रोजन हटते हैं, एक बॉन्ड आता है, मतलब कि एक बॉन्ड इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन एटम। 1 कोवेलेंट बॉन्ड, प्लीज नोट यहां पे 1 कोवेलेंट बॉन्ड अगर आपका इंक्रीज या डिक्रीज होगा, 1 कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन एटम्स। अगर आपके 2 हाइड्रोजन एटम घटेंगे तो एक बॉन्ड बढ़ेगा। ठीक है, जैसे यहां पे 2 हाइड्रोजन एटम घटते हैं तो क्या होता है सुनील भैया, यहां पर आपका एक बॉन्ड बढ़ जाता है। जैसे यहां पे 2 हाइड्रोजन घटते हैं, एक बॉन्ड बढ़ जाता है, फिर 2 हाइड्रोजन घटते हैं, एक बॉन्ड बढ़ जाता है, तो एक बॉन्ड इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन एटम्स। क्या मैं समझा पा रहा हूं? एक ये देखिए, 2 हाइड्रोजन हटाइए तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लेंगे, फिर ये 2 हाइड्रोजन हटाइए, ये इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेंगे। यानी एक कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन एटम्स। समझा पा रहा हूं? क्लियर करा पा रहा हूं? क्लियर करा पा रहा हूं? क्लियर करवा पा रहा हूं? बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं भाई, ये तो रिवीजन का समय, इसमें बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको। रिवीजन में नहीं पढ़ाते लोग, रिवीजन के अंदर नहीं पढ़ाते लोग, समझ रहे हैं आप?